हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। वेलकम टू रक्षाबंधन व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा जा रहा होगा बिकॉज आज है 30 अगस्त। सुबह वाला व्लॉग जो है वो मैंने आज ही किया था पोस्ट, और थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। एंड नाउ गाड़ी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि हम जा रहे हैं नानू के घर। नानू के घर, दिव्या के नानू के घर, और आपके पापा के घर, मेरे पापा के घर, मेरे भाई के घर फॉर राखी। और अभी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। सो वेट, मैं आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलती हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. सर दर्द होने लग गया फ्रेंड्स मेरा तो। और अभी हमने आधा रास्ता पार कर लिया नहीं, आधा रास्ता भी पार नहीं किया इस टाइम। दीपक जी क्या कहना चाहोगे? बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम है, बहुत ट्रैफिक है। और रक्षाबंधन पे ना बहुत ट्रैफिक मिलता भी है सीरियसली। और मैं ऑफिस गई हूँ, पहले सुबह सारा काम किया, फिर ऑफिस गई, ऑफिस से आई हूँ और फिर सीधे निकली हूँ अब घर के लिए, गाजियाबाद के लिए। और अभी 8 बज रहे हैं और अभी तक हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया और मेरा सर फट रहा है। और ऑफिस से फोन आ रहा है कि एक काम उनको करके देना। मेरा सच में ना फट जाएगा सर मेरा। सो दीपक जी ससुराल जा रहे हो अपने? सो गाइड्स, इट्स करेक्ट 9 o'clock और मैं अभी भी घर नहीं पहुंची हूँ। वेल अभी तो घर के बिल्कुल पास आ गई हूँ, बट हमने स्वीट्स वगैरह कुछ लिए नहीं थे। हमने सोचा था तभी ले लेंगे, तो अभी दीपक जी गए हैं स्वीट्स लेने, तो वो लेकर आ रहे हैं। मैं दिव्या के साथ एक्चुअली गाड़ी में ही हूँ, क्योंकि स्वीट आजकल अभी ना हर स्वीट शॉप पे इतनी ज़्यादा रश है और मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी दिव्ू को, तो मैं और दिव्ू गाड़ी में ही है और दीपक जी गए हैं स्वीट्स वगैरह लेने। मिलती हूँ थोड़ी देर में, घर पहुंच के आपको सबसे मिलवाती भी हूँ। तुम जाती ना तो हो भी नहीं पाता। क्यों? भीड़ भयंकर वाली भीड़ है अंदर। तो आज त्योहार है भैया, त्योहार पे तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, सुनने को कोई राजी नहीं है। फिर टेस्ट भी नहीं की होगी अपनी मिठाई? टेस्ट करने का वो जगह है। लुक एट गाइस, जो आप बड़ा भोला रूप देखते हो ना, टेस्ट में तुम्हारे घर वालों का बढ़िया ही आएगी। वो मिट्टी तेल के लड्डू नहीं है ये। मिट्टी तेल के लड्डू तो उन्होंने तुम्हें कब खिला दी मिट्टी तेल के लड्डू? देखो जरा कितनी भीड़ है यहाँ पे। सी गाइस, कितना रश है देख रही हो? पेमेंट में वहाँ लाइन लगी पड़ी है, बाहर से दिख रहा है कि कितना रश। और गाइस देखो, घर में घुसी ही नहीं हूँ, एंटर ही हुई हूँ और देखो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला है। सो गाइस फाइनली वी रीच होम, और आते ही सारे बच्चे मुझ पर चढ़ गए हैं। बुआ आ गई, बुआ आ गई, और ये रहे दीपक जी तो आते परस गए हैं। 2.5 घंटा रश में रह के ड्राइविंग करके अगले की दिमाग खराब हो गया, वो तो आते लेट गए हैं। हेलो, मेरा पहला क्वेश्चन आते ही मेरे बेटे ने पूछा, बुआ इतनी लेट कैसे हो गए, है ना? अब आप लोग गवाही हो। क्या क्या पता है हुआ रुद्रा? रश बहुत था, बहुत जाम था, बहुत जाम। लालविया, ये रहे मेरा छोटा भाई, और ये रहे मेरे पापा आप तो दिख ही नहीं रहे हैं। क्या करूं, इतने सारे बच्चों के बीच में हूं। ये आ गई मेरी भाभी, और हम जरा गले मिल ले भाभी से। ये नंद भाभी की जोड़ी।
हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। चलो, मेरी एक भाभी, मेरी सबसे बड़ी भाभी भी है, बट फॉर अ चांस कि मैं उनसे आपको नहीं मिलवा पाऊंगी इस बार, लेकिन फिर बहुत जल्द दोबारा मिलवाऊंगी। सो गाइज, ये हो गया है नेक्स्ट डे, अगले दिन राखी का दिन, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे, मुझे वापस घर भी जाना है। और दिव्या अपने नानू को राखी बांध रही है। एक्चुअली बुआ बिहार से, पटना से राखी भेजते हैं पापा के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले कुंवारी थी तो मैं बांधती थी, अब हम सबके बच्चे हो गए तो कोई भी बच्चा बांध देता है, तो आज नानू को राखी बांध रही है दीपू। तो बस पापा यहाँ पर राखी बंधवा रहे हैं। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 सो गाइज, यहाँ पर आ गई थी अब मेरी बारी। तो ये है मेरे सबसे बड़े भैया, एक्चुअली मेरे से दोनों भाई बड़े हैं, मैं घर में यहाँ सबसे छोटी हूँ और अकेली सिस्टर हूँ, और उस साइड में ससुराल साइड में भी मैं सबसे छोटी हूँ और अकेली हूँ, और दीपक जी सबसे छोटे भाई हैं, अकेले भाई हैं, और उनके ऊपर 2 सिस्टर हैं, यहाँ मेरे ऊपर 2 भाई हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले भैया की राखी कर रही हूँ, और मेरी भाभी और बच्चे आज इस बार नहीं है, किसी कारणवश वो मेरे साथ नहीं है, अगली बार मैं ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे आपको। अभी यहाँ पर है मेरे भाई की राखी हो गई है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बीच वाले ब्रदर, मेरे छोटे भाई। तो ये हैं छोटे भैया और उनके साथ बैठी है उनकी वाइफ। तो ये इनका टीका कर रही हूँ अभी मैं। सच बताऊँ तो जो बीच वाले भैया हैं, अतुल भैया, छोटे भाई है मेरे, इनके साथ जब शादी से पहले मैं इतना झगड़ती थी, हम इतना लड़ते थे, हमें कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ते थे हम लोग, मारा पीटी तक, हाथापाई तक होती थी। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। एक्चुअली जिससे ज़्यादा लड़ते हैं उस चीज़ में ज़्यादा प्यार होता है ना, ये बात सच है। शादी के बाद हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इक्वली हम सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातें एक भाई से भी करते हैं, बड़े भैया से, पर उनसे इतना नहीं। ठीक है, हालचाल हो गया, बढ़िया है, ठीक है, पर जो एक बॉन्ड होता है ना, एक फ्रेंडशिप वाला, एक दोस्ती वाला, एक अपनापन, एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा हो जाता है। तो वही भाभी से भी इक्वली है, क्योंकि भाभी का भी जो नेचर है वो मेरी तरह है, भाभी और मैं घंटों बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो बस हाँ, एक बॉन्ड है, प्यार वाली बात है, इक्वली मिलता है। और कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते में आप 100% दो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये मैं अपने हर रिश्ते में 100% देती हूँ, और वहाँ से अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है मेरा हर रिश्ता, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का, सबके साथ अच्छा है। तो चलिए गाइस, अब बहुत लेट हो गया है, तो यहाँ पर हम खिला रहे हैं सबको खाना। तो पूरी सब्जी सेवई सब कुछ बना था, भाभी ने बनाया था, तो यहाँ पर सब खा रहे हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस, हमें घर से निकले हुए इतनी देर हो गई है, ये देखो कि हमारे भूत बन गए हम सारे। इतनी देर को, कितनी देर हो गई थी मुझे हमें निकले हुए? 2 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए, और घर के पास आकर इतना ट्रैफिक है कि हम 1.5 घंटे से तो घर के पास खड़े हैं ट्रैफिक में। दिखाऊं आपको, एक चला रहे हैं तो दूसरी रोक रहे हैं, दूसरी रोक रहे हैं तो एक चला रहे हैं, ऐसे चल रही है। 3 कदम, बहुत बुरा हाल है। 3 कदम आगे फिर रुको, फिर 3 कदम आगे फिर रुको। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ, और फटाफट से, क्योंकि मेरे आने से पहले दोनों सिस्टर्स आ चुके थे और वो आ गए थे, तो यहाँ पहुँची। हम पहुँच जाते, लेकिन वही जहाँ मैंने आपको बताया ना था, तो आ गई हूँ। तो सबसे पहले दीबू टीका कर रही है अंश को। अंश मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है और उसको टीका कर रही है। मेरी बेटी राखी बांधती है यहाँ में अंश को, और वहाँ पर मेरे दोनों भाई के दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को। तो बस अंश का टीका चल रहा है यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पर आ गई हूँ अब मेरी बारी, तो हमारे में टीका हो रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है, पूजा दीदी, ये पहले टीका कर रही है हमें। और अगर थोड़ा सा शेयर करूँ तो पूजा दीदी सबसे बड़े हैं हमारे घर में, और हाँ, शादी के बाद अगर संभाला है या बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हुआ है मेरा, तो वो पूजा दी के साथ ही है। पूजा दी ने एक्चुअली हमें बहुत तरीके से, कहते हैं ना, बच्ची थी जब शादी होकर आई थी, छोटी थी, तो हाँ, जगह जगह पे, नए शहर में, गाज़ियाबाद से दिल्ली आ गई, नया मॉल, फैमिली में से बिल्कुल अलग फैमिली से शादी हुई थी हमारी। तो बस इन्होंने हमें संभाला, बताया, समझाया,
कराया, सब कुछ। एक अच्छा बॉन्ड है मेरा इनके साथ। और ये है हमारी आरती दीदी, हमारी नटखट चुलबुली चंचल है। कहने के लिए तो वो मुझसे बड़ी है और भैया से छोटी है। तो देख रहे हो दीपक जी कितना मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो वो है उनसे बड़े, लेकिन चुलबुली हैं, चंचल हैं थोड़ी सी। और हाँ, इनके साथ अच्छा रिश्ता है मेरा, बहुत अच्छा बॉन्ड है और बड़ी हैं मेरे से। सो गाइस, बस यहाँ पर मम्मी ने सारी एक्चुअली तैयारी खाने पीने की मेरे आने से पहले कर दी थी। राखी पे ऐसा ही होता है यार, आना जाना होता है। तो मम्मी अपनी राखी मामा को भिजवा देते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर वो वहाँ पर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने राखी भिजवा दी है। तो मम्मी ने सारा काम आज घर का पहले ही खाना वाना बना के रख दिया था। तो इसके बाद बस डायरेक्टली हमने सिर्फ खाना वाना खाया और इंजॉय किया। बहुत देर तक बातें की, ये मैं अभी इसीलिए ही बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद की क्लिप जो हमने इंजॉय किया, हम बैठे बातें करें, वो सब कुछ मैंने क्लिप नहीं ली। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस सुबह से यही सब लग रहा है। और हो गई राखी, राखी का त्योहार भी सेलिब्रेट कर लिया सबने। ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू है। और अब सब चले गए हैं, एक्चुअली 5 साढ़े 5 बजे चले गए थे और 6 बज गए थे मुझे थोड़ा सा घर वर सेटल डाउन करने में, किचन के बर्तन वगैरह करने में। वो सब का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। तो अभी ये रही मम्मी दीबू मेरे साथ। और इतने सारे गिफ्ट्स राखी पे आ जाते हैं, तो वो सारे गिफ्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। गिफ्ट्स क्या होते हैं, बस खाने पीने की चीजें, क्योंकि दीबू छोटी है तो सब खाने पीने की चीजें दे देते हैं। वो देखो, ये तो ये सारा अभी लगा पड़ा है भंडार। और ये मैं लेकर बैठी हुई हूँ सब कुछ, और अभी ठीक करती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें हैं सब। 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright. 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. Take me back. 그 밤을 되돌리고 싶어. 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어. 정말 it's alright. 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어. It's alright. हमारा तो बबलू डबलू खाने को मिलते लड्डू लड्डू। तो मजे आ गए अब? क्या बोलती है? अब लंच में रोज एक चीज जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, चीज नहीं खानी ज्यादा, ठीक है? ये चिप्स तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। देखो ना, ये देखो कितने सारे। किस किस ने दिए बता तो दे दीबू सबको। ये मेरी एक बुआ ने दी और एक और बुआ आई थी और मेरे नानू ने दिया और मेरी मामी ने दिया। ये 4 लोगों ने इतना सामान दे दिया। मतलब मजे ही मजे हैं दीबू के। इस चलो अलमारी वाला सामान गाइस, अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। एक्चुअली ये सारा खोल दिया है, टोकरी से हटा दिया है सारा सामान। अब ये सब जगह सेटल डाउन कर दूँ, सब जगह चीजें सामान सही जगह पे लगा दूँ। भरोसे पार्ट 5 के भी हैं। हाँ, पार्ट 5 के अभी तो निकाले थे कहाँ पे? सो गाइस, सब कुछ समेटने के बाद मैं आ गई थी दिबू को पढ़ाने। एक्चुअली दिबू के मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है। मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट है इसके एग्ज़ाम। और क्लास टेस्ट तो एज़ यूजुअल कंटिन्यू चल ही रहा है, रिवीजन टेस्ट इसके, तो उसी की तैयारी करवा रही थी। आज तो राखी की वजह से स्कूल की छुट्टी करवा ली थी मैंने, क्योंकि स्कूल की छुट्टी 30th की थी, 31st की नहीं थी, तो आज करवानी पड़ी मुझे इसकी छुट्टी। लेकिन स्कूल जाना है 1 सितंबर को, क्लास टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, तो बस उसी की तैयारी मैं इसको करा रही हूँ। गाइज, मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह अब डायरेक्टली। तो ये 2-3 दिन का जो व्लॉग है, 2-2.5 दिन का, वो एक साथ ही आपके पास आएगा। बाय। उठाओ, जल्दी उठाओ, दिखाओ। अच्छा, वो गिरे हुए। 50। बोलो बाय, बोलो मम्मा को, प्यार तो कर दो इधर आके। बाय बाय।
आइसक्रीम खरीद ली। 50 रुपीज़ की कोई आइसक्रीम नहीं होती। सो ये बेडशीट मुझे मेरे भैया भाभी ने दी थी, और स्पेशली मेरी भाभी ने बोला था कि पूजा बिछाना ज़रूर, तो भाभी मैंने बिछा ली है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली बेडशीट भैया भाभी। वेलकम बैक गाइस। एक्चुअली अब मैं ये ब्लॉग ओवर करती हूँ। दिव्या चली गई स्कूल, घर का समेटना समोटना जो था वो भी हो गया है, और मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। एंड अब ये ब्लॉग करना चाहती हूँ ओवर। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट गाइस। कमेंट ज़रूर करना मेरे घर का राखी का व्लॉग कैसा लगा आपको, आप लोग की राखी कैसी रही। एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।